हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं काव्या के साथ बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि शाह हाउस में सिलेंडर लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है, जिसकी वजह से वो फट सकता है और उसमें आग लग सकती है। लेकिन ये हादसा होते होते बच जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से। तो एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। काव्या मार्केट से लौट के घर में घुसने ही वाली होती है, तभी अनुपमा किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाती है और काव्या को अंदर जाने से रोक लेती है। काव्या ये जान के कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला था, वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो घबराने लगती है और उसकी सांस फूलने लगती है। तो अनुपमा उसको कंसोल करती है, उसको समझाती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काव्या अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है कि अगर तुम नहीं आती तो मेरा पता नहीं क्या होता। मेरे को जब मैं घर में घुसी थी तब मुझे स्मेल तो आ रही थी, लेकिन मुझे ये कोई अंदाज़ा नहीं था कि गैस लीक हो रही है। तो अनुपमा कहती है कि अब कुछ नहीं हुआ है, सब इसके बारे में बात मत करो, ज़्यादा मत सोचो। अनुपमा काव्या से पूछती है कि मिस्टर शाह कहाँ है, तुम्हारा 8वां महीना लग गया है और इस टाइम पे उनको तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है। तो काव्या बताती है कि वो बस आने ही वाले हैं, बस 2-3 दिन में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तब काव्या कहती है कि अनुपमा तुम सबका कितना ख्याल रखते हो, सबके बारे में कितना सोचती हो, लेकिन तुम अपने बारे में भी तो सोचो, कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हारा अपना हो। सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारा हो, जिसे तुम अपना कह सको। जैसे तुम्हारा अमेरिका जाने का सपना था, तो तुम उस सपने को पूरा करो। अनुपमा काव्या से बोलती है कि अमेरिका जाना बिल्कुल एक तितली की तरह है, जो 2 बार मेरे हाथ में आई और बैठी। जैसे ही मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, वो तुरंत फुर से उड़ गई। अब अनुपमा के जीवन में एक नई उम्मीद फिर से आने वाली है अमेरिका जाने की। 2 बार नाकाम कोशिशों के बाद अनुपमा तीसरी बार अमेरिका जाने के सपने फिर से देख रही है। क्या अनुपमा सच में अमेरिका जा पाएगी? यहाँ हम कपाड़िया हाउस में देखते हैं कि सब लोग बैठ के डिनर कर रहे हैं। तभी अंकुश अनुज को कहता है, तू बहुत लकी है, कम से कम तेरी वाइफ इतना अच्छा खाना बना लेती है। ये तो कुछ बीवियों को तो मुंह बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ पे बरखा का मजाक उड़ाया जा रहा है। तभी बा कहती है कि तू ही बता, इतना तो बुरा मान रही है, किस चीज़ के लिए मान रही है? तू सोफे पे बैठे बैठे चिप्स खाने के अलावा और क्या करती है? बा उसको इतना कुछ बोलती है तो वो अनुपमा से चिढ़ जाती है कि अनुपमा की वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। वो उसको बोलती है कि अनुपमा, जब घर में इतने सारे नौकर हैं तो तुम्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत है? तो अनुपमा उसको कहती है कि मुझे अच्छा लगता है अपने परिवार के लिए बनाना, उनको खिलाना। जब तुम्हें किचन में रह के रोटी ही बनानी है तो तुम ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की और फेमिनिस्ट होने की बातें क्यों करती हो? महिला सशक्तिकरण का भाषण क्यों देती हो? स्वतंत्रता की बातें क्यों करती हो? तो अनुपमा उसको कहती है कि स्वतंत्र होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि औरत रसोई में जाना छोड़ दे। औरत अपने परिवार के लिए खाना बनाए, उसको खिलाए। अगर वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है तो वो स्वतंत्र है। ज़रूरी नहीं है जो वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहा है, जो सूट बूट पहन के ऑफिस जा रहा है, सिर्फ वही औरत आज़ाद होती है। घर में रह के सर पे पल्ला करने वाली बहू भी जो परिवार के लिए खाना बनाती है, अगर वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है तो आज़ाद वो भी है। और आज़ाद कपड़ों से या काम से नहीं होते हैं, अपने ख्यालात से आज़ाद हुआ जाता है। तो यहाँ पे अनुज अनुपमा को चुपके से कहता है कि तुम जब भी ऐसी बातें करती हो ना तो तुम पे बहुत प्यार आता है। वो टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको प्यार से आई लव यू बोलता है। तभी छोटी बीच में बोल देती है कि पापा मुझे ज्योग्राफी की जो नई टीचर आई है ना, वो जो भी पढ़ाती है मुझे समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे मालती दीदी कहती है कि छोटी तू चिंता मत कर, तुझे ज्योग्राफी मैं सिखा दूंगी। तो अनुपमा बोलती है कि नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगी, मैं रात को पढ़ूंगी तो दिन में इसको पढ़ा दूंगी, आप चिंता मत करिए। तो अनुज वहाँ डिसाइड करता है कि अनुपमा नहीं पढ़ाएगी, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, तो वो उसकी ऑनलाइन क्लास कर देते हैं। अब सब लोगों ने लंच कर लिया है। अनुज जाके अंकुश और बापूजी को सौंफ देने की बात करता है ताकि खाना अच्छे से पच जाए, लेकिन बापूजी उसको कहते हैं कि अभी क्यों सौंफ दे रहे हो, खाना खाने के बाद देंगे। वो ये भूल जाते हैं कि अभी उन्होंने 2 मिनट पहले ही खाना खाया है। ये उनके अंदर एक बीमारी आ रही है कि वो चीज़ें भूलने लगे हैं। इस बात को लेके अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि बापूजी एक दिन उसे या पूरे परिवार को कहीं भूल ना जाए, फिर हम लोगों का क्या होगा। यहाँ पे डिम्पी और काव्या अकेले खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हैं। वो अपने लाइफ में खुशियों को और फन को इम्पोर्टेंस देने की बात कर रही है। अब यहाँ पे अनुज अनुपमा को चीयर करने के लिए आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। तो आइसक्रीम खाते खाते वो उसको बताता है कि क्यों ना हम कहीं घूमने चलें, कुछ चेंज हो जाएगा। तुम और छोटी कहीं बाहर घूमने नहीं गए हो तो हम लोग इस बार यूएस चलते हैं। एक बार फिर से अनुपमा के सामने अमेरिका का नाम आया। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या अनुपमा इस बार अमेरिका जा पाएगी या हर बार की तरह उसका सपना फिर से टूट जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये एपिसोड तो गाइस यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि रोमिल बिना हेलमेट की बाइक चला रहा है। इसके लिए अनुज और अनुपमा उस पर बहुत गुस्सा भी करते हैं। अनुपमा उसको समझाती भी है
कि हेलमेट सर पे लगाने से सर की सुरक्षा होती है। हेलमेट को हैंडल पे टांगने से सर नहीं बचता है। अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरे घर वालों पे क्या बीतेगी तुझे इसका कोई अंदाज़ा भी है? मैंने अपना जवान बेटा खोया है, मुझे पता है कि कैसा फील होता है माँ बाप को। तो ऐसा काम मत कर, अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।